हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हम बात करेंगे बीएसटीसी एग्ज़ाम और पीटीटी एग्ज़ाम के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन बीएसटीसी एग्ज़ाम या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल आ गया है कि चंद्रबरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। बताओ भाई, कौन सा किया था चंद्रबरदाई ने। ए मिश्रित वंश का सिद्धांत, बी विदेशी वंश सिद्धांत, चांद्र या सौर वंश सिद्धांत, या डी अग्निकुल वंश का सिद्धांत। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। तो कौन सा किया था भाई चंद्रबरदाई ने, अग्निकुल वंश का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सभी का डी आंसर बताने वाले सभी दोस्तों का आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है पृथ्वीराज रासो भी देखो इन्होंने लिखी थी चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई कौन थे, आप जानते होंगे कि पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है ना, पृथ्वीराज तृतीय थे ना, चौहान वंश के शासक, उनके कवि भी थे, उनके एक मित्र भी थे। ठीक है भाई, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा विद्वान गोहिलोतो की ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत के विरुद्ध है। बताओ भाई कौन है, जीएच ओझा है, दशरथ शर्मा है, जैन शर्मा, या फिर जैन आसोपा। बताओ भाई कौन सा है जो गोहिलोतो ब्राह्मण नहीं मानता है, ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, गोहिल वंश। तो बताओ भाई कौन है, जीएच ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है दोस्तों, गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनको बोले तो क्या मानता है, राजपूत वंश का मानता है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर इसमें आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम कि प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। बताओ भाई मंडोर से मेड़ता किसने स्थानांतरित की कक्कुग ने, रज्जिल ने, नागभट्ट प्रथम ने, या फिर बाहुक ने। बताओ भाई कौन सा सही होगा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें सभी ने सी आंसर बताया ना, उन सभी का आंसर राइट है। कौन है भाई, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, अगला है कि महाराणा प्रताप ने 1585 में चावन को अपनी राजधानी बनाया था। जो मेवाड़ की राजधानी कब तक रहा, देखो 1585 में महाराणा प्रताप ने चावन को बनाया, फिर कब से कब तक रहा, 1597 तक, 1605, 1609, 1615। देखो 1605 के अंदर तो अकबर की मृत्यु हो जाती। ठीक है, तो कब रहा था, तो 1615 तक महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह थे ना, वहाँ तक। फिर उसके बाद में वो मेवाड़ और मुगलों की संधि हो जाती है 1615 के अंदर ही, तब रहा था। ठीक है, ये आंसर बताने वाले सभी का आंसर आप सभी का ये नहीं, डी आंसर राइट है। ठीक है, 1615। ठीक है दोस्तों, डी आंसर 1615 सभी का आंसर राइट है, 1615 तक रहा था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम कि कौन से राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। बताओ भाई कौन कौन से। राजा भारमल लीडर के, वीरमदेव मेड़तिया, राव बीका, या राव लूणकरण। बताओ भाई कौन थे, बताओ भाई जल्दी से बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा। बताओ 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 कौन सा सही होगा, फटाफट से बता दो दोस्तों। तो कौन कौन लड़े थे, एक तो राजा भारमल लड़े थे, ईडर के थे, और वीरमदेव मेड़तिया लड़े थे। ठीक है, राव लूणकरण का तो 1500 से बोले तो 1525 के आसपास बोले तो ये खानवा के युद्ध के पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और राव बीका भी 1488-65 का वो काल था इनका। तो ये भी नहीं होगा, ये ए और बी मतलब ए आंसर है, उसमें आप सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, और भी लड़े थे, बोले तो मालदेव लड़े थे, जो कि वहाँ का शासक थे गंगा, जोधपुर की सेना, उन्होंने भी लड़ा था। ठीक है, अगला है कि जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है। बताओ भाई किस राजवंश की ओसिया के जैन मंदिर, राठौड़, प्रत्यार, गोइलो, या फिर चौहान। दो कौन सा भाई, प्रत्यार शासक। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सभी का बी आंसर बताने सभी का आंसर करेक्ट हो जाएगा, कौन, प्रत्यार। अगला है भाई मंडोर के प्रत्यार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक कौन था। बताओ भाई कौन था, नागपट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र, महेंद्र पाल। बताओ भाई, देखो हमने पढ़ा था ना कि मंडोर से वो अपनी राजधानी स्थानांतरित करते ना, ये आंसर राइट है इसमें आपका। कौन भाई, नागपट प्रथम। ठीक है, अगला है कि प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे। बताओ भाई ह्वेनसांग किस शहर में रुके थे, भीनमाल, जालोर के अंदर एक घरसाना, सरवाड़, या फिर रेवदर। कहाँ पर रुके थे चीनी यात्री, ह्वेनसांग को देखो यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन भाई, भीनमाल। ठीक है दोस्तों, भीनमाल के अंदर रुके थे, इसका नाम इन्होंने दिया था पीलो मोलो। क्या नाम दिया था भाई, पीलो मोलो इन्होंने नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना कि ह्वेनसांग ने
भीनमाल को क्या नाम दिया था? पिलोमोलो, ठीक है। और भीनमाल माँ कभी माँ की नगरी है, ठीक है दोस्तों। अगला है, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? बताओ भाई। पानीपत, घाघरा, खानवा और बयाना। तो देखो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 के अंदर, ठीक है दोस्तों। 1527 के अंदर हुआ था, जिसमें बाबर जीत जाता है और राणा सांगा की हार हो जाती है, ठीक है। तो बयाना के युद्ध में इन्होंने हराया था, ठीक है। मेवाड़ के महाराणा सांगा थे ना, इन्होंने बाबर को हराया था, ठीक है। इनमें आप सभी का डी बताने वाला का सभी का आंसर करेक्ट है। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? बताओ भाई, ये क्वेश्चन बता दोगे आप जल्दी से? कौन सी भाई महाराणा प्रताप की जन्मस्थली? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। तो कौन सी भाई? कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। डी आंसर आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? 9 मई 1540 को। 9 मई 1540, ठीक है दोस्तों। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 को, 18 जून 1576, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के अंदर इनकी कर्मस्थली बोले तो वहाँ पर रहे थे। अगला सवाल देखो भाई, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं पत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? बताओ भाई, कौन से जयमल और पत्ता किस शासक के बोले तो वहाँ पर रहते थे? तो उदय सिंह, ठीक है दोस्तों। उदय सिंह के अंदर वो किया था ना चित्तौड़गढ़ का किला। इसमें आप सभी का ए आंसर राइट है, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर हुआ था 1567 और 68 को। 1567 और 68 को युद्ध हुआ था ना, उसके वहाँ पर देखो ये जयमल और पत्ता के विरोध का करना पड़ा था, ठीक है। वहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह, ठीक है। जयमल मेड़तिया। अगला सवाल देखो भाई, मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा ने अनेकानेक दुर्गों का निर्माण करवाया तथा मारवाड़ के किस शासक ने कुंभा की ही तरह अनेक बोले तो कुंभा की तरह अनेक दुर्गों के किलों का निर्माण करवाया? बताओ भाई, कौन सा शासक था? चंद्रसेन, महाराजा जसवंत सिंह, मालदेव, महाराजा अजीत सिंह। तो कौन था भाई? राव मालदेव, ठीक है दोस्तों। जिसने सी आंसर बताया राव मालदेव, उन सभी का आंसर राइट है, ठीक है दोस्तों। राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का स्वामी भी कहा जाता है और हसमत वाला शासक भी कहा जाता है, और मारवाड़ का प्रथम पितृहंता भी राव मालदेव को ही कहा जाता है, ठीक है भाई। ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि सुमेर गिरी या फिर गिरी सुमेर का युद्ध 1544 में किन किन के मध्य लड़ा गया? बताओ भाई, किन के मध्य लड़ा गया था? मालदेव हुमायूं के मध्य में, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में, या राव कल्याणमल व शेरशाह सूरी के मध्य में? राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य में। बताओ भाई, कौन सा आंसर सही होगा? तो देखो कौन था, एक तो मालदेव था, एक शेरशाह सूरी था, ठीक है दोस्तों। मालदेव और शेरशाह सूरी ये दोनों ही लड़े थे, ठीक है दोस्तों। इसमें आप डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव मालदेव को, राव जोधा को, राव चंद्रसेन को, या उक्त में से कोई नहीं? किसे कहा जाता है भाई मारवाड़ का प्रताप? राव चंद्रसेन को, ठीक है दोस्तों। राव चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप, ठीक है दोस्तों। और जोधपुर बसाया था जोधा ने कब? 1459 के अंदर, ठीक है दोस्तों। कब बसाया था आपको याद रखना है, 1459 के अंदर जोधपुर बसाया था। कब? 1459 के अंदर जोधपुर किले की नींव रखी थी करणी माता ने, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखो भाई, फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला शासक किसे कहा है? राव चंद्रसेन को, मालदेव को, जोधा को, या फिर बीका को? अभी हमने बात की थी राव मालदेव, ठीक है दोस्तों। बी आंसर इसमें आप सभी का करेक्ट आंसर, राइट। अगला देखो भाई क्वेश्चन, कछवा राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है, इनमें से किन दो ने मुगलों का सहयोग किया? क्योंकि कछवा शासक थे, इन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। मुगलों का सहयोग किया कौन से थे? राणा सांगा, राव चंद्रसेन, मानसिंह या जयसिंह? तो देखो राणा सांगा तो कछवा नहीं है, ठीक है ना। ये तो सिसोदिया था, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको कर देना है, जिसमें ए आ रहा है वो होगा ही नहीं। ए इसमें आ रहा है, ए इसमें आ रहा है, ठीक है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब देखो बी सी, कौन कौन सा सही बात? राव चंद्रसेन, ये राठौड़ थे, ये भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। बी किस में आ रहा है? ये, तो मतलब सी आंसर बच गया आराम से। मानसिंह और जय सिंह, इन दोनों ने कछवाओं के बोले तो कछवा शासक थे ना, इन्होंने मुगलों का साथ दिया था, ठीक है। इसमें आपका कौन सा? सी डी आंसर आ रहा है ए के अंदर, ठीक है दोस्तों। सी डी ए
मानसिंह और जयसिंह ने साथ दिया था मुगलों का। ठीक है भाई, ये आंसर करेक्ट है भाई। अगला से देखो क्वेश्चन कि बीकानेर का कौन सा शासक जिसने जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था, बताओ भाई कौन सा था। राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह, दलपत सिंह। बताओ भाई कौन सा सही होगा। राव बीका तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1400 बीकानेर के थे, ऐसा नहीं है, 1488 के आसपास में उनका तो फिर मृत्यु हो गई थी। दलपत भी चलो ठीक है, नहीं होगा। अब दो बचे भाई, इन दोनों में से बता दो कौन सा सही हो जाएगा। तो कौन थे भाई, राय सिंह। ठीक है दोस्तों, राय सिंह सी आंसर इज द करेक्ट फॉर एवरीवन। क्वेश्चन देखते हैं अगला कि बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है। बताओ भाई, राय सिंह को कहते हैं या फिर अनूप सिंह को कहते हैं, दलपत सिंह को कहते हैं, गंगा सिंह को कहते हैं। बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा। तो किसको कहते हैं, राय सिंह को। ठीक है दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है, राजस्थान का कर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ये आंसर इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, जिस राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मारने की अगुवाई की, कौन था भाई, बताओ। सिसोदिया, राठौड़, कछवा, चौहान। अकबर का लोहा मारने की थी। सिसोदिया तो कभी नहीं हो सकते, राठौड़ भी, हाँ राठौड़ों ने किया था पर बाद में। ठीक है दोस्तों, पहले नहीं किया था। सर्वप्रथम किसने किया था, इन्होंने मजबूरी से किया था। बाकी सर्वप्रथम के चौहान भी कतई नहीं हो सकते। अब बच्चे अपने कछवा, जयपुर के कछवा। ठीक है दोस्तों, कौन थे भाई, बारमल। सी आंसर राइट है, बारमल था, जिन्होंने अपनी रोटी बेटी का सौदा किया था। ठीक है दोस्तों, अपनी पुत्री जोधाबाई के नाम से हम जिसको जानते ना, उन्होंने उनके साथ अकबर की शादी करके। अगला क्वेश्चन देखो भाई, विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बताओ भाई, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा गंगा सिंह। बताओ भाई कौन सा महाराजा होगा, बताओ दोस्तों जल्दी से कौन सा सही होगा इसमें, फटाफट से बता दो। तो कौन थे भाई, सवाई जयसिंह। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने जयपुर शहर बसाया था। ये आंसर इसमें आप सभी का सही हो जाएगा। सवाई जयसिंह को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया, बता दो भाई इसका आंसर, फटाफट से ठोक दो आंसर कौन सा सही होगा। कब किया गया था भाई, 3 बार। ठीक है दोस्तों, 3 बार किया गया था। ये आंसर आप सभी का राइट हो जाएगा इसके अंदर। अगला सवाल देखो भाई, छत्रपति शिवाजी की पुरंदर की संधि जो कब हुई थी, 1665 में हुई, करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था भाई। शिवाजी को कौन सा शासक विवश करता है, सवाई जयसिंह, राजा मानसिंह, महाराजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। तो 1665 मतलब मानसिंह को हटा दो आप, सवाई जयसिंह ये हो सकता है, अब ये भी नहीं। बताओ भाई इन दोनों में कौन सा सही होगा, मिर्जा होगा या फिर ओनली सवाई होगा। तो कौन थे भाई, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है दोस्तों, डी आंसर आप सभी का इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। अगला देख के भाई, सवाई जयसिंह को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार सूबे का, ये तो क्वेश्चन हो गया यार, अभी 3 बार किया था। ठीक है दोस्तों, कितनी बार, 3 बार। अगला देखो, जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया। बताओ भाई, जयपुर अलवर में किसने किया था। तो कौन थे भाई, गोहिल तो अपने मेवाड़ के क्षेत्र में थे, तो ये गोहिल तो थे ही नहीं। यादव कौन थे भाई, एक तो करौली के अंदर थे यादव, और हनुमानगढ़ नहीं, जैसलमेर थे। ठीक है दोस्तों, यादव भी नहीं थे। चौहान अजमेर के अंदर और रणथंभौर ये भी नहीं थे। सोनगढ़ चौहान जालौर के अंदर। अब बचा कछवा। ठीक है दोस्तों, कछवा थे, वो अपने जयपुर और अलवर इन दोनों के उन्होंने राजवंश ने शासक किया था। ठीक है दोस्तों, ये आंसर राइट। अगला सवाल देखो भाई आपका कौन सा है, सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आया था। 1615 में, 1616 में, 1619 में, 1617 में। बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा। 25 का आंसर फटाफट से बता दो, कब आया था, 1615 के अंदर आया था। कब आया था दोस्तों, 1615 के अंदर आया था। ठीक है, ये आंसर आप सभी का राइट है। अगला सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था। बताओ भाई कौन सा सही होगा, फटाफट से बता दो। चित्तौड़गढ़ होगा, जालौर होगा, रणथंभौर होगा या सिवाना होगा। बताओ भाई। तो देखो, चित्तौड़गढ़ पे क्या था 1301 में। कब किया था भाई, चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था 1303 के अंदर किया था। सॉरी दोस्तों, 1303 में किया था चित्तौड़गढ़ के अंदर, और 1301 पर किया था
रणथंभौर के अंदर। ठीक है दोस्तों, 1301 में रणथंभौर पर किया था। तो कौन सा दुर्ग होगा, फटाफट से बताओ भाई कौन सा से होगा इसमें आपका, तो सिवाना दुर्ग। ठीक है दोस्तों, सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था 1308 के अंदर, इसका नाम खैराबाद रखा था। और चित्तौड़ पर किया था 1303 के अंदर, जिसमें इसका नाम क्या रखा था, खिजराबाद। ठीक है दोस्तों, खिजराबाद रखा था। चित्तौड़ का नाम बदल के, ठीक है, अपने पुत्र खिजर खान के को सौंप के चला गया था। ठीक है, और जालौर पर आक्रमण कब किया था भाई, 1311 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो, तो राजस्थान का प्रथम शाखा भी हुआ था 1301 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो भाई, कि मंडन द्वारा लिखित रूप मंडन का संबंध किससे भाई, रूप मंडन का राजप्रसाद से, नगर रचना से, वास्तुकला से, या फिर मूर्ति कला से। बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा इसमें आप सभी का, तो किससे भाई, रूप मंडन। बताओ भाई कौन सा भाई, रूप मंडन मूर्ति कला से। ठीक है दोस्तों, मूर्ति कला से रूप मंडन है, इसमें आप सभी का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम कि अभिनव भट्टाचार्य किस महाराणा का उपनाम है। बताओ भाई अभिनव भट्टाचार्य, महाराणा संग्राम सिंह, या फिर सांगा भी कहते हैं इनको, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह। तो कौन थे भाई, महाराणा कुंभा इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। हलगुरु, दानगुरु, छापगुरु इनकी उपाध्याय, इन्होंने 5 लिखे थे संग्रह। ठीक है दोस्तों, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, इससे करके इनको 5 लिखे थे। ठीक है, इसमें आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था। मेवाड़ के जो गोयल शासक थे उनका संस्थापक कहा जाता है। 734 से 753, 734 से 753 के अंदर इनका शासनकाल है भाई। क्या नाम था इनका, गुहादित्य था, महेंद्र द्वितीय था, कालभोज था, या अल्लट था। अल्लट नहीं था, कौन था भाई, कालभोज। ठीक है दोस्तों, कालभोज, इसमें आप सभी का आंसर राइट हो जाएगा, सी आंसर इसमें आप सभी का राइट है। अगला सवाल देखो भाई, कि मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने ली थी। बताओ भाई कौन सा सही होगा इसके अंदर, लाखा ने ली, रणमल ने ली, क्षेत्र सिंह ने ली, या फिर चूड़ा ने ली। कौन थे भाई, चूड़ा। ठीक है दोस्तों, राव कुंवर चूड़ा कह सकते हैं हम, राव तो नहीं कह सकते, कुंवर चूड़ा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ली थी भीष्म प्रतिज्ञा। अपने पिता वो लाखा था ना, इसकी शादी हो जाती है हंसाबाई से, फिर हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र होता है मोकल, तो उसको ये शासक बनाता है। ठीक है, अगला है कि हवा महल का निर्माण कब और किसने करवाया था। बताओ भाई कब करवाया था, 1739 में सवाई जयसिंह ने करवाया था, या 1749 में सवाई ईश्वरी सिंह ने, 1799 में माधो सिंह ने, 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक, बताओ भाई कौन सा सही होगा, तो कब करवाया था, 1799 में करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है दोस्तों, हवा महल में कितनी मंजिलें आपको याद रखना है, 5 मंजिलें। ठीक है भाई, इसमें आप सभी का डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, रणथंभौर चौहान का शासक वंश का संस्थापक कौन था। बताओ भाई रणथंभौर चौहान वंश का संस्थापक कौन था। पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज, फलहण, वाघभट्ट। तो कौन था भाई, गोविंदराज। ठीक है दोस्तों, ए आंसर इसमें आप सभी का करेक्ट है, ए आंसर। ठीक है, नहीं ये नहीं, बी होगा, गोविंदराज। ठीक है भाई, गोविंदराज, बी आंसर इज द करेक्ट। गोविंदराज कौन था भाई, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जैसलमेर के भाटी राजवंश का राजपूतों की किस शाखा से संबंध है। बताओ भाई, राठौड़, चौहान, यादव, कछवा। बताओ भाई, भाटी राजवंश का राजपूतों की शाखा से संबंध है। बताओ भाई, जैसलमेर के अंदर कौन थे भाई, यादव। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया भी था अभी, यादव थे जैसलमेर के अंदर, सी आंसर इज द करेक्ट। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो भाई, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, या राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना, या फिर साम्राज्यवाद की नीति। तो कौन सा था, इंपॉर्टेंट कारण था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है दोस्तों, ये आंसर इसमें में आप सभी का सही होगा, महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। वास्तुमंडन को, कुंभा को, नरेश भूपत को, या चित्रांगद मौर्य को। किसे कहा जाता है भाई, महाराणा कुंभा को। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सभी ने जिसने भी आंसर बताया ना भाई, उन सभी का आंसर करेक्ट है, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। अगला देखो, सर थॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को कहाँ पर दिया था। बताओ भाई कहाँ पर दिया था सर थॉमस रो ने जहांगीर को अपना परिचय। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर,
मैगजीन दुर्ग अजमेर या बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही। बताओ भाई कौन सा सही होगा, बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही कौन सा होगा, तो मैगजीन दुर्ग। ठीक है दोस्तों, मैगजीन दुर्ग जिसने बताया उन सभी का आंसर राइट है, सी आंसर इज द करेक्ट है भाई। कब आया था अभी बताओ भाई, सर थॉमस रो कब आया था, 1615 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अभी बताया था हमने 1615 में आया दिया था मैगजीन दुर्ग अजमेर के अंदर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि कौन सा जो जोड़ी सही सुमेलित नहीं, सही सुमेलित है, अच्छा सही सुमेलित वाला लिखना। पानीपत का युद्ध बाबर राणा सांगा के मध्य में हुआ था, या खानवा का युद्ध बाबर उदय सिंह के मध्य में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और उदय सिंह के मध्य में हुआ था, या फिर त्राइन का प्रथम युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था। बताओ भाई, तो कौन सा सही हो जाएगा। देखो, त्राइन का युद्ध प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में। ठीक है, डी आंसर आपका सभी का राइट है। कब हुआ था, 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है भाई, 1191 के अंदर प्रथम युद्ध हुआ था तथा 1192 के अंदर हुआ था आपका द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और द्वितीय युद्ध में उनकी हार हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हुडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। कब हुआ था भाई हुडा सम्मेलन, 34 के अंदर हुआ था, 1734 के अंदर। ठीक है दोस्तों, 1734 में हुआ था हुडा सम्मेलन। अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना था, या मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचना था, या मराठों से बचने का हस्तक्षेप, या इनमें से कोई नहीं। 1534 में हुआ था कि मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को। ठीक है दोस्तों, ठीक है, राजस्थान में मराठे कहाँ पर आए सबसे पहले, बूंदी के अंदर आए थे। ठीक है दोस्तों, मल्हारराव होलंकर। ठीक है, कछवाई रानी थी ना, उसने बुलाया था अपने पुत्र को शासक बनाने के लिए, मल्हारराव होलंकर को इनवाइट किया था, तब आए थे। अगला क्वेश्चन है कि 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक वो मारा गया। बताओ भाई, उल्गू, आइनुल मुक्त उल्तानी, या फिर सफ़र का, नुसरत का। ये भी नहीं है भाई, ये भी नहीं। अब दो बताओ, नुसरत था या फिर उल्गू था, फटाफट से बता दो। बताओ भाई कौन सा सही होगा, तो कौन सा मारा गया था भाई, देखो ये मारा गया था नुसरत खान। ठीक है दोस्तों, नुसरत खान। जिसने डी आंसर बताया ना उन सभी का आंसर राइट है, नुसरत खान। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, नुसरत खान याद रखना आपको। अगला सवाल देखो कि कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन सा। कोटा बताओ भाई, मुकुंद सिंह था, माधो सिंह था, रतन सिंह था, सालिम सिंह था। बताओ भाई कौन सा सही हुआ कोटा का। कोटा कौन था भाई, माधो सिंह, राव माधो सिंह था। ठीक है दोस्तों, राव माधो सिंह था, बी आंसर इज द करेक्ट है आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था। विरमदेव, कानड़देव, सामंत, या फिर हम्मीर देव। कौन से देव थे भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से भाई, कौन थे भाई। जालोर पर आक्रमण कब किया था भाई, 1311 के अंदर। कब किया था भाई, 1311 के अंदर। सिवाना पर आक्रमण किया था, सिवाना पर 1308 में किया था। ठीक है दोस्तों, सिवाना पर 1308 में किया था। सिवाना का नाम खैराबाद रखता है, खिजराबाद चित्तौड़ का रखता है। चित्तौड़ के अंदर किया था 1303 में, और जाल के नाम अपना रणथंभौर पे करता है 1301 में। ठीक है दोस्तों, सभी आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है भाई। तो कौन था भाई, कानड़ देव था। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर बी आंसर आप सभी का राइट है। ठीक है, अगला सवाल देखो, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़, सिवाना। बताओ भाई, तो रणथंभौर सबसे पहले ये आ रहा है, ये सभी में आ रहा है। रणथंभौर कब था भाई, 1301। जालोर था 1311, चित्तौड़ था 1303। ठीक है दोस्तों, सिवाना का दुर्ग था भाई, कितना था सिवाना का, बताओ भाई, 1308 का। ठीक है, सबसे पहले 1301 आ रहा है, फिर 1303 आ रहा है, सी का, ए सी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए सी दोनों में आ रहे हैं। फिर डी, हाँ डी, सिवाना का हुआ था ना 1308 के अंदर, डी इसके अंदर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा, बचा एक। ठीक है दोस्तों, 13ACDB। ठीक है दोस्तों, ये आंसर राइट है। अगला सवाल देखो भाई, प्रसिद्ध स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा देखो किसने बनाया था इसको, जो संस्कृत पाठशाला थी ना उसको तोड़ के, बट उससे पहले संस्कृत महाविद्यालय पाठशाला थी उसका निर्माण किसने करवाया, पहले ये बताओ आप। हीरालाल चतुर ने करवाया,
प्रथम ने, अर्णोराज ने, अजय राज ने। तो किसने करवाया था बताओ भाई। तो किसने करवाया था? फिक्रराज चतुर्थ ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, फिक्रराज चतुर्थ, ये आंसर सभी का सही है। और 2.5 दिन का झोपड़ा था, उसका निर्माण किसने करवाया था भाई? गुलाम वंश का शासक था, इतना बता देता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसने वहाँ पर तोड़ के ये बना दिया था 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखो भाई आपका, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? बताओ भाई कौन था? पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज ने, विग्रहराज। ठीक है दोस्तों, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, विग्रहराज लिख देते हम इसको, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, बताओ भाई किसने किया था अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाने वाला बंदा कौन था? अजमेर किसने बताया था? अजय राज ने। तो यही अपनी राजधानी बनाएंगे, सिंपल सा आंसर है भाई। कब बनाया था? 1113 था ना। ठीक है दोस्तों, 1113 के अंदर। ठीक है, ये आंसर इसमें आप सभी का करेक्ट है भाई। अगला सवाल देखते हैं हम कि जैसलमेर पे 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्ध शाखा हुआ, क्योंकि इसमें क्या हुआ था? केसरिया भी हुआ और जोर भी हुआ। केसरिया तो हुआ परंतु जोर नहीं हुआ, जोर हुआ तो किंतु केसरिया नहीं हुआ, या केसरिया भी नहीं हुआ और जोर भी नहीं हुआ। कौन सा आंसर सही होगा? तो देखो, केसरिया तो हुआ किंतु जोहर नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आंसर आप सभी का करेक्ट है। ठीक है, राव लूणकरण को क्या कहते हैं हम? बताओ भाई क्या कहते हैं? इसको कलयुग का कर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो आप सभी का, कि 18वीं शताब्दी के मध्य जाट राजवंश का किन रियासतों पर आधिपत्य रहा? बताओ भाई किन पर रहा था? धौलपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर या भरतपुर करौली। तो देखो, भरतपुर तो आ रहा है, सभी के तीनों के अंदर आ रहा है, ये तो ये होगा ही ना। 3 बचे भाई, धौलपुर था, अलवर था, कौन सा था, या फिर करौली था? करौली तो यादवों की थी, सिंपल सा, ये भी नहीं होगा। अब 2 बचे भाई, इन दोनों में से पता करो कौन सा सही होगा। तो अलवर भी नहीं था, अलवर कछवाओं का था। ठीक है दोस्तों, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है भाई, अगला देखो भाई, कि निम्न में से कौन व्यक्ति है जो कि मुसलमान रियासत का संस्थापक था? मुस्लिम रियासत का संस्थापक कहाँ पर थी? टोंक। ठीक है, नवाबों का शहर कहा जाता है टोंक को, क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। कौन सा आंसर इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा भाई? आमिर खान पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह, हसीन खान मेवाती। भाई कौन था भाई? आमिर खान पिंडारी। ठीक है, ये आंसर इज द करेक्ट फॉर एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कि टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब द्वारा करवाएगा? आमिर खान ने करवाया, फारूक ने करवाया, वजीर ने करवाया, या फिर इब्राहिम ने करवाया? बताओ भाई कौन सा नवाब था? बता दो रे, बता दो भावड़ो, कौन सा सही होगा? देखो कौन सा भाई? नवाब इब्राहिम खान। ठीक है दोस्तों, डी आंसर राइट होगा। ठीक है दोस्तों, नवाब इब्राहिम खान। अगला सवाल है, हवा महल में कितनी मंजिल है? ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि देखो अभी हमने बताया यार, ऐसे गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है 3, 4, 5, 7। तो कोई नहीं, देखो हवा महल को एक ट्रिक है, हवा महल को याद कर लो, 1, 2, 3, 4, 5 नाम आ रहे हैं, 5 शब्द है, तो 5 सी मंजिल है, ऐसे सिंपल से याद कर लो। किसने करवाया था ये भी बता दो भाई, किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, प्रताप सिंह ने करवाया था, आपको याद रखना है। जयपुर का शासक प्रताप सिंह, इसने करवाया था 1799 के अंदर। ठीक है भाई, अगला 1799, 1699 कब कराया था? 1799 राइट है। क्या मारवाड़ का प्रथम पितरन था? ये क्वेश्चन भाई बताया हुआ है आपको पहले, अब आपके याद रहा नहीं रहा, ये आप बता सकते हैं। मालदेव था, चंद्रसेन था, जसवंत सिंह था, अजीत सिंह था? बताओ रे, बताओ भाई कौन सा सही होगा? कौन था भाई? मालदेव। ठीक है दोस्तों, मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या कर दी थी, छत से फेंक के, हिस्सा बताया जाता है। ये आंसर करेक्ट है। मालदेव को 52 युद्धों का प्रज्ञा भी कहा जाता है, इनको 52 युद्धों का विजेता और 58 प्रज्ञों का स्वामी। देखो आज का आपका लास्ट ये 50 क्वेश्चन हमने पूरे किए, और एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ, इसको आप बोले तो कमेंट बॉक्स के अंदर इसमें आपको आंसर देना है, कौन सा आंसर राइट होगा, कि किस राजपूत शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने पर के बाद उनका राज चिन्ह धारण किया था, करके युद्ध जारी रखा था? कौन था भाई? जयमल था, जाला अज्जा, रामशाह तंवर, दुर्गादास? बताओ रे भाई कौन सा सही होगा?
इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आपको क्वेश्चन देना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास समाप्त हो गई है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन हमने किए हैं, इसमें से आपके कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है भाई, और अगर आपको अच्छी लगी है क्लास तो भाई आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम किसी अन्य क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।